माजूर अफराद के लिए मुआवन आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। स्टेज पर मौजूद दोनों हाथों से महरूम बच्चे से बातचीत। खुसूसी अफराद में जदीद व्हील चेयर भी तकसीम की। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए रिमोट कंट्रोल स्कूटी का तोहफा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जदीद व्हील चेयर पर मौजूद लड़की को गले लगाया और गुफ्तगू की। तकरीब से खिताब में कहा कि रियासत माँ के जैसी होती है। रियासत ताकतवर नहीं, कमजोर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। फलाही मनसूबों की तकमील और खुसूसी अफराद की खिदमत मेरा ख्वाब है। धीरानी प्रोग्राम के तहत 2000 शादियां कराई हैं। कर्जों से नजात मुल्की आमदन में इजाफे से ही मुमकिन है। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा, हमें इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। लाहौर में महकमा सेहत के मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की जानिब मार्च। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल और हाथापाई। अफगानिस्तान में 5 लाख अमरीकी हथियार गुमशुदा, फरोख्त या दहशतगर्द ग्रुप्स को स्मगल किए जा चुके। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी हथियारों की बड़ी तादाद अलकायदा के हाथों में जा चुकी। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 लाख अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल किया। तालिबान ने अमरीकी हथियारों और गाड़ियों को अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान। कहा 30 अप्रैल के बाद कोई बगैर वीजे के पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। 10 लाख अमरीकी हथियारों में से कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स के हाथ लगे। अमरीकी असले से मुतालिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायद हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इस्हाक डार ने SCO के सेक्रेटेरिएट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात। कच्ची कैनाल समेत जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म है। कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। बलोचिस्तान या सिंध का पानी नहीं रोक रहे, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात गैर फितरी हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन कौंसल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल मुकम्मल। कहा, मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई को आइन तौसीक करता है। कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा। ये सब हथकंडे बानी पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं कर सकते। शिबली फराज की मीडिया टॉक को मौजूद बोले, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, मेरे पास जमानत मौजूद थी, मुल्क में कोई कानून नहीं। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई के वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयां सड़कों पर मत लड़े। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब में गंदम की काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान की सताइश। कहते हैं, पैकेज के ऐलान पर मरियम नवाज और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून का मंशूर है किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइंद है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट रिलीफ है। किसानों को 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया करने से गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने में आसानी होगी। आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तेफाक। DGP साइफ का तखमीना लगाकर FPR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने के लिए सालाना बतदरीज इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ बजट अहदाफ पर बातचीत हो रही है। और यमन की बंदरगाह पर अमरीकी फ़िज़ाई हमला, 38 अफराद जाँ बहक, 102 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, हमले हौसियों को ईंधन की फ्राहमी रोकने और माली वसाइल को ख़त्म करने के लिए किए गए।